सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावणहार कबीरा, अनंत दिखावणहार। संदर्भ है इसका कि प्रस्तुत साखी भक्तिकालीन निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत ज्ञानाश्रयी शाखा के श्रेष्ठ संत कवि कबीरदास द्वारा रचित है, जो डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा संकलित और संपादित कबीर ग्रंथावली के गुरुदेव को अंग से लिया गया है। इसका प्रसंग है कि कबीर के अनुसार गुरु की महिमा और उनके अवदान अवर्णनीय है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। उनका अवदान महान है, अनंत है, असीम है, इसी का वर्णन है। अब कठिन शब्दों का अर्थ, तो इसमें अनंत है तो सतगुरु यानी कि सच्चा गुरु की महिमा यानी कि महत्व, अनंत यानी कि जिसका अंत नहीं है, असीम है। और इसका एक और दूसरा अर्थ भी आएगा, ब्रह्म, अनादि अनंत ईश्वर को भी अनंत कहते हैं। और उपकार यानी कि उपकार, उपकार से उपकार बना है यानी कि कल्याण। लोचन यानी कि आंख, नेत्र, नयन। अनंत उघाड़िया, उघाड़िया यानी कि उघाड़ा, हटाया। और अनंत दिखावणहार, अनंत यानी कि ईश्वर, और दिखावणहार का मतलब दिखाने वाला, दर्शाने वाला। सरलार्थ इसका होगा कि सद्गुरु की महिमा अनंत है। उन्होंने मेरे ऊपर जो उपकार किया है, जो मेरा कल्याण किया है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। महान उपकार किया है मेरा। क्या किया कि उन्होंने मेरी आंखों पर पड़े हुए माया के अनंत आवरणों को, पर्दों को हटा करके मेरे ज्ञान चक्षु को खोल दिया। और ज्ञान चक्षु के प्राप्त होने के कारण मैं उस अनादि अनंत ब्रह्म अर्थात ईश्वर का दर्शन कर पाने में समर्थ हो पाया। अब इसकी व्याख्या कबीरदास जी कहते हैं कि सद्गुरु यानी कि सच्चे गुरु, ज्ञानी गुरु की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उनकी महिमा अनंत है। उन्होंने जो मेरे ऊपर उपकार किया है, वह उपकार महान है, अपरंपार है। वह उपकार अनंत है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने मेरी आंखों पर पड़े हुए माया के आवरणों को, जो जिनकी संख्या अनंत थी, उन अनंत आवरणों को हटा दिया और मेरे ज्ञान चक्षु को खोल दिया, आत्मज्ञान करा दिया, जिसके कारण मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई।
और दिव्य दृष्टि मिलने के कारण ही मैं उस अनादि अनंत और अविनाशी ब्रह्म के दर्शन कर पाने में समर्थ हो पाया। कहने का आशय यह है कि ईश्वर का दर्शन सामान्य दृष्टि से नहीं हो सकता है, उसके लिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होती है और दिव्य दृष्टि की प्राप्ति गुरु की कृपा से ही, गुरु के द्वारा प्रदान किए गए ज्ञान से ही हो सकता है। अब इसमें विशेष तो भाषा के बारे में बहुत बता चुका हूँ कि भाषा मिश्रित भाषा है, खिचड़ी भाषा है, जिसमें राजस्थानी, पंजाबी, भोजपुरी के शब्द हैं, इसमें संस्कृत के भी शब्द हैं और अनंत शब्द में जो है अनंत शब्द तांत्रिकों के बीच या प्रचलित या साधना के क्षेत्र में अत्यंत ही व्यवहृत शब्द का भी प्रयोग बड़ा ही प्रभावशाली है, सहज है और यह अलंकारमयी है। कबीर के बारे में हम जानते हैं कि मसी कागज छुअब नहीं, लिखे पढ़े नहीं थे और न उन्होंने काव्य शास्त्र का ही अध्ययन किया था। बावजूद प्रस्तुत साखी में अलंकारों की जो है छटा द्रष्टव्य है। इसमें अनंत शब्द का 4 बार प्रयोग हुआ है और हर एक अनंत शब्द के अलग अलग अर्थ हैं। अनंत यानी कि जिसका अंत नहीं हो सकता है, जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। दूसरा अनंत यानी कि बहुत बड़ा, ज्यादा उपकार किया। और लोचन अनंत यानी कि आँख के ऊपर के अनंत यानी कि अनेक हो गया। और अनंत दिखावन हर यानी कि ईश्वर का दर्शन कराने वाला। तो यहाँ ईश्वर है, इसलिए इसमें यमक अलंकार है। राम नाम कै पट तरे, देबै को कुछ नाही, क्या ले गुर संतोषिए, हंस रही मन माहि कबीरा, हंस रही मन माहि। संदर्भ तो प्रस्तुत साखी निर्गुण काव्य धारा के श्रेष्ठ संत कवि कबीरदास द्वारा रचित और डॉक्टर श्याम सुंदर दास संपादित कबीर ग्रंथावली के गुरुदेव और अंग से उद्धृत है। अब इसका प्रसंग है कि कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु की महिमा और गुरु के अवदानों का वर्णन नहीं किया जा सकता है और गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान के बदले गुरु दक्षिणा में क्या दिया जाए जिससे गुरु को संतुष्टि मिले, इसके लिए संत कबीर के समक्ष असमंजस की स्थिति है। अब इसमें शब्दार्थ क्या है, तो पट तरे का मतलब होता है बदले में, उसके बराबर, और हंस का मतलब होता है हौसला, उत्साह, प्रबल इच्छा, और देवे का मतलब जो है देने, कौ माने को, कुछ माने कुछ, ना ही माने नहीं है।
क्याले गुर संतोषिए, गुर यानी कि गुरु, संतोषी यानी कि संतुष्ट हुए, हंस रही मन माही, मन में ही हौसला, हौस माने हौसला, उत्साह, कुछ देने की ललक। अब इसका सरलार्थ कबीरदास जी कहते हैं कि गुरुदेव ने राम नाम का मंत्र दिया है, उस अमूल्य मंत्र के बदले में गुरु दक्षिणा के रूप में देने योग्य मेरे पास कुछ नहीं है। गुरु को क्या मैं अर्पित करूं जिससे गुरु संतुष्ट हों। गुरु को कुछ देने का उत्साह मन के भीतर ही हुमस करके रह जाता है, इसी का वर्णन है। अब व्याख्या कि कबीरदास जी कहते हैं गुरु ने राम नाम का अमूल्य मंत्र प्रदान किया है, कल्याणकारी मंत्र दिया है, और गुरु ने राम नाम का जो अमूल्य मंत्र प्रदान किया है जिससे मुझे आत्मज्ञान प्राप्त हो सका और स्वर्ग का मैं अधिकारी ही बन सका ही नहीं, वरन स्वयं का शरीर ही देवालय बन गया। उस गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ देने की प्रबल इच्छा है मेरी, परंतु उस ज्ञान के बदले में मैं क्या दूं, उस अमूल्य मंत्र के बदले में देने के लिए मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि राम नाम का वह मंत्र अद्भुत है, अमूल्य है, और उस राम नाम के मंत्र के समक्ष संसार की समस्त वस्तुएं तुच्छ है, हेय है, कमतर है। उस मंत्र के बदले में उसके बराबर कुछ देने का उत्साह और उल्लास मन में है कि मैं क्या दूं जिससे गुरु संतुष्ट हो जाए, गुरु को मैं क्या अर्पित करूं जिसको पा करके गुरु को तृप्ति मिले। मगर वो सब कुछ मन ही के भीतर हुमक करके रह जाता है, सारा उत्साह भंग हो जाता है, क्योंकि देने के लिए मेरे पास तो कुछ है ही नहीं जो उस मंत्र के बदले में दिया जा सके। अब विशेष के अंतर्गत तो भाषा पिछला वीडियो देख लेंगे, उसी में से कोई डाल दीजिए। और दूसरी विशेषता है कि इसमें एक ही साथ गुरु की महानता का, राम नाम की महिमा का और शिष्य की जो है विनम्रता का, इतने ही कम शब्दों में बड़ा ही प्रभावशाली और सटीक और एक ही स्थान पर दर्शनीय वर्णन कवि कबीर ने कर दिया है। यद्यपि वे मसी कागज छुओ नहीं के अनुसार स्वयं को निरक्षर घोषित करते हैं। अब क्याले गुर संतोषिए और हंस रही मन माही का एक साभिप्राय उल्लेख है कि मन में हौसला है, मगर जो है क्या दें ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, असमंजस की स्थिति है। तो साभिप्राय उल्लेख होने के कारण इसमें
काव्यलिंग अलंकार है। और माही और नाही में ही की आवृत्ति होने के कारण अंत्यानुप्रास अलंकार है। अब अगली साखी पर हम लोग विचार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, और इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। अगर कहीं कोई परेशानी हो तो कॉल करना है या कमेंट्स करना है।